हेलो गाइस, अद्वैत एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी वीरेंद्र बंछोर। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आईआईटी, जेईई, नीट सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसका नाम है सॉलिड स्टेट। मजेदार टॉपिक है। लोग क्या बोलते हैं कि सर सॉलिड स्टेट में कुछ समझ में नहीं आता, कैसे करें, क्या करें। देखो, सॉलिड स्टेट में मैंने जहाँ तक सीखा है वो ये कि सॉलिड में क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है और क्रिस्टल एटम होते हैं। जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं केवल ड्राइंग और मैथ्स का कमाल है। यदि आपकी ड्राइंग और मैथ्स अच्छी है तो सॉलिड स्टेट सबसे आसान टॉपिक होता है। मैं आपको जितनी भी चीज़ बताऊंगा ये आप मान के चल लेना कि आपके पास आईआईटी में एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। ये आईआईटी जेईई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे देखो, एक होता है थ्योरेटिकल चैप्टर की बुक उठाई हुई धर 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 रट लिया। रटने की जरूरत नहीं है भाई, समझने की जरूरत है कि कोई क्रिस्टल बना तो कैसे बना, कोई क्रिस्टल कैसे टूटा, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो टॉपिक है इतना मजा। अच्छा, जो टॉपिक कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं या माइंड ब्लोइंग जो होते हैं वो पूरे आईआईटी में पूछे जाते हैं। एक चीज ध्यान देना, और जो थ्योरेटिकल होते हैं आईआईटी में से पूछते ही नहीं। तो आपके पास ये जो टॉपिक है आईआईटी का बहुत अच्छा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। अब मैं जो सॉलिड स्टेट बताता हूँ थोड़ा अलग हटके बताता हूँ। कोई थ्योरी नहीं, थ्योरी तो मैं आपको ऐसे लिखा दूंगा, बुक में भी आपके पास मिल ही जाएगी। मैंने ये बनते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, अपन एक एक करके आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो सॉलिड स्टेट को मैंने कई प्रकार से डिवाइड किया। सबसे पहला जो पॉइंट वो ये कि मेरे पास जितने भी क्रिस्टल हैं, समझ गए ना, सॉलिड मतलब क्रिस्टल, फेंका तो खून निकल जाएगा, वैसा। ठीक। तो मेरे पास जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो सब एटम से मिलके बने होते हैं, और जितने भी एटम होते हैं ऑल इज स्फेरिकल इन शेप। तो मुझे लेना क्या है, मुझे क्या लेना है, एटम। तो एटम का शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप। तो सबसे पहले अपन एटम पे चलेंगे कि भाई मेरे पास एटम की थ्योरी क्या बोलती है। एटम की थ्योरी ये बोल रही है कि मेरे पास कोई भी सॉलिड है उसमें एटम का कंट्रीब्यूशन है, 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड है। और मेरे पास कोई भी जो एटम होगा बेटा वो स्फेरिकल शेप का होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। यदि इसका रेडियस r है, if the radius of an atom is r, then the volume of atom is 4/3 pi r cube, right। सबसे पहली चीज ये कि भाई मेरे पास कोई भी क्रिस्टल बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैं सिंपल सी थ्योरी है, कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी फॉर्मूला है वो एटम से मिलके बना है। जितने भी एटम होते हैं गोल मटोल होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, और स्फेरिकल में वॉल्यूम होता है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, भाई ये तो मेरे पास अरेंजमेंट हो गया। अब एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। तो किसी भी क्रिस्टल में एटम का डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से होगा। किसी भी क्रिस्टल में एटम का डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट आप बोल लो, ये दो ही प्रकार से होगा। एक का नाम है हेड टू हेड और दूसरे का नाम है वन एटम इज प्लेस्ड मिडवे ऑफ अनदर टू एटम्स। वन एटम इज प्लेस्ड मिडवे ऑफ अनदर टू एटम्स, मतलब दो मेरे पास बॉल हैं तो दोनों को मैं एक साथ रख दूंगा। जैसे मैं बोलते हैं ना अंडे के ऊपर अंडा रख दो, तो अंडे के ऊपर अंडा जो रख रहे हैं वो कैसा हेड टू हेड अरेंजमेंट है। और दो अंडों के बीच में एक अंडा रखा रहे हैं वो कैसा है, दो एटम के बीच में एक एटम का अरेंजमेंट है। अब तुम दुनिया की कोई भी ज्योमेट्री बना लो, कैसी भी ज्योमेट्री बना लो, हमेशा ध्यान देना एटम का डिस्ट्रीब्यूशन केवल दो ही प्रकार से हो सकता है। ठीक, पहला होता है हेड टू हेड अरेंजमेंट। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 3 एटम्स हैं, मेरे पास 3 एटम का डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे तो कैसे करोगे, है ना। तो मेरे पास एक एटम है ए जो कि स्फेरिकल है, दूसरा एटम भी ए है वो भी स्फेरिकल है, तीसरा एटम है वो भी स्फेरिकल है।
ये इसका नाम मैंने दिया ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम दिया सी और इसको अपन ने जोड़ दिया। क्लियर? और एक चीज और हमेशा याद रखना, ऑल द लेंथ कैलकुलेट फ्रॉम एटम टू एटम मीन सेंटर ऑफ एन एटम टू सेंटर ऑफ अनदर एटम। जितनी भी लेंथ में कैलकुलेट करूंगा वो दो एटम के बीच में सेंटर टू सेंटर काउंट होगी। या तो वो रेडियस होगा या तो वो डायमीटर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। या तो वो रेडियस होगा या तो वो डायमीटर होगा। इसका मतलब यदि इसकी लेंथ काउंट करूंगा तो ये मेरे पास रेडियस क्या होगा, ये आर काउंट हो जाएगा, ये 2r काउंट होगा, ये r काउंट होगा। तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ काउंट होगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 4r काउंट होगी। तो ये मेरे पास हेड टू हेड अरेंजमेंट था। इस हेड टू हेड अरेंजमेंट में कैसा दिख रहा है आपको, लीनियर दिख रहा है। ये अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता था, कैसा कि मेरे पास एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है और एक एटम यहां पर है बेटा। तीन एटम है, तीनों एटम इस प्रकार से रखे गए हैं। अब मेरे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर? अब ये ट्राइगोनल कोप्लेनर होगा, ये रेडियस आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, आर है। क्लियर? अब इसको मैं ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूं कि एटम ए है वो बी और सी के बीच में है, एटम बी ए और सी के बीच में है, एटम सी ए और बी के बीच में है। ओ यार, ये थ्योरी थी ना, वन एटम इज प्लेस्ड मिडवे ऑफ टू अनदर एटम। तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार से हो गया। तो तीन एटम थे, तो तीन एटम में मेरे पास दो प्रकार की ज्योमेट्री पॉसिबल हो रही है। एक मेरे पास लीनियर दिख रहा है और एक मेरे को ट्राइगोनल कोप्लेनर दिख रहा है। ट्राइगोनल कोप्लेनर, एक चीज और बताऊं आपको, साथ साथ आपको बताते चलता हूं, बाद में भी आपको यूज होगा, कि मेरे पास यहां पे देखो, ये मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस है, राइट। तो एम्प्टी स्पेस कैसा होता है, जैसी आपकी ज्योमेट्री होती है वैसी आपके पास एम्प्टी स्पेस यहाँ पे काउंट होता है। ये जो एम्प्टी स्पेस काउंट होगा, ये एम्प्टी स्पेस भी वैसा ही काउंट होगा जैसी ज्योमेट्री है। जैसे मैंने बोला ट्राइगोनल कोप्लेनर है, तो ट्राइगोनल ही उसका वॉइड होगा, वहां पे रिक्तियां होगी, खाली स्थान होगा, राइट। तो सबसे पहले आप उसको पढ़ना सीखो कि पढ़ते कैसे हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास 4 एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता, मेरे पास 4 एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन यदि अपन करते तो कैसे करते? भाई एक तो आपके पास क्लियर दिख रहा है लीनियर, तो मैं लीनियर ऐसे भी बना सकता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी वैसे बनाऊं। भाई इस लीनियर को मैंने ऐसा बना दिया, ये हेड टू हेड दिख रहा है ना। भाई हेड टू हेड में आपको कैसा दिखेगा, लीनियर कंट्रीब्यूशन दिखेगा। भाई सेंटर टू सेंटर मार्किंग होगी। ये मेरे पास ए एटम ए होगा, ये एटम बी का सेंटर, ये सी का सेंटर, ये डी का सेंटर। तो लेंथ कितनी हो गई, आर टू आर टू आर आर, लेंथ निकालोगे। दूसरा अरेंजमेंट कैसा हो सकता है भाई, दूसरा अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि एक एटम यहां पर है, 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 ऐसा। अब सेंटर टू सेंटर में अरेंजमेंट कर दिया अपन ने ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो देखो ये मेरे पास स्क्वायर प्लेनर हो गया। स्क्वायर प्लेनर में आपके पास जो वाइड आएगा वो भी स्क्वायर प्लेनर वाइड आएगा, वो अलग नहीं होगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। भाई यदि आपको ड्राइंग बनाने में दिक्कत आती, कुछ नहीं करो, एक सिक्का रखो घुमा दो, सिक्का रखो घुमा दिया, आपके ड्राइंग बन गई। भाई मैंने ड्राइंग आना चाहिए, इसका मतलब है मैं जितने भी ज्योमेट्री आपको शो कर रहा हूं वो सब सेंटर ऑफ एन एटम है। ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ज्योमेट्री बना रहा हूं वो सब सेंटर ऑफ एन एटम है। ए बी सी लिखा तो ये क्या था, सेंटर ऑफ एन एटम, बी क्या था, सेंटर, सी क्या था, सेंटर। सिमिलरली ए बी सी डी जब यहां लिखा तो ए सेंटर, बी सेंटर, सी सेंटर, डी सेंटर, सबके सब सेंटर है। इसका मतलब यदि मैं ज्योमेट्री को सिंपल ऐसा बना दूं, कैसा बना दूं, ऐसा बना दूं टेट्राहाइड्रल में, और मैं क्या लिख दूं, मैं यदि यहां पे 4 पॉइंट इंडिकेट कर दूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, तो ये सब क्या शो करेंगे, अरे यार ये सब सेंटर ऑफ एन एटम शो करेंगे ना। भाई ये सब के सब क्या शो करेंगे, ये उस एटम के सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास ड्रॉ कैसा आएगा, एक एटम इस साइड आएगा आपके पास, एक एटम आपके पास उस साइड जाएगा आपके पास, एक एटम यहां से आएगा आपके पास, यस, और एक एटम इसके ऊपर से आएगा। तो आपके पास ज्योमेट्री में ड्राइंग आनी चाहिए। आपके पास ड्राइंग आएगी तो आपका आंसर सब आसानी से आ जाएगा। यदि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल दिख रही है या पिरामिडल जैसी दिख रही है तो मेरे पास जो वाइड होगा वो भी वैसा ही होगा। आई बात समझ में? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो ड्राइंग है, आपकी ड्राइंग कितनी सुंदर है, बस उस पर आपके पास किस तरह अरेंजमेंट होगा। दूसरी चीज, आप कहीं पे भी देखो ज्योमेट्री में जितनी भी लेंथ काउंट कर रहा हूं वो सेंटर टू सेंटर है, या तो वो रेडियस काउंट हो रही है या तो वो डायमीटर काउंट होगा। एक चीज याद रखना, ये चीज आपके पास बुक में कहीं नहीं है और बोलते हैं रटो, कैसे रटेगा भाई तू,
नहीं रट सकता, तो कैरेक्टरिस्टिक सीखो उसको कैसे करते हैं। तो मैंने क्या सिखाया आपको, भाई दुनिया का कोई भी क्रिस्टल हो, कैसी भी ज्योमेट्री हो, एटम का अरेंजमेंट दो ही प्रकार से होगा। कैसे होगा? ओ यार, या तो वो हेड टू हेड होगा, या फिर दो एटम के बीच में एक एटम का कंट्रीब्यूट करेगा, और इस प्रकार से वो एक ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा। और जैसी ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा, उसके बीच जो एम्प्टी स्पेस होगा वो भी उसी शेप को डिफाइन करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास जो सिस्टम है, उस सिस्टम में एक मेरे को सबसे पहले क्यूब अरेंजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, और दूसरा हेक्सागन पढ़ना है। भाई क्यूब या हेक्सागन पढ़ने के लिए मुझे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, एटम कहां पे कैसे कैसे हो सकते हैं और कैसे उसको मैं अरेंजमेंट करूंगा। तो मेरे पास सबसे पहले अपन चलते हैं क्यूब में। कहा चलते बेटा? क्यूब में। तो क्यूबिक अरेंजमेंट कर रहे हैं अपन। तो मेरे पास जो क्यूब है उसमें क्या क्या चीज पॉसिबिलिटी होती है, क्यूब में क्या क्या होता है। देखो, अब अपन आगे चल रहे हैं। जैसे मेरे पास क्यूब है, क्यूब को अपन कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। मेरे पास एक क्यूब पार्ट है, राइट। अब इस क्यूब में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले मेरे पास जो क्यूब है, क्यूब अरेंजमेंट में मेरे पास क्या बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले मेरे पास कॉर्नर है। ये जितने भी कॉर्नर है, कितने कॉर्नर है बेटा? देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे क्यूब में 8 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है बेटा? 8 कॉर्नर है किसी क्यूब में। तो जो टोटल कॉर्नर्स होंगे वो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 8। भाई क्यूब में टोटल कॉर्नर मेरे पास कितने हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। उसके बाद एज की बात करो, ये जो लाइन दिख रही है इसको अपन क्या बोलते हैं? एज। टोटल एज कितनी होंगी? 12 लाइन होंगी, 4 ऊपर 4 नीचे 4 वर्टिकल होगी। मेरे पास जो टोटल एज है वो कितने हैं? मेरे पास 12 हैं। अब 12 एज होंगे तो एज का जो सेंटर है बेटा, देखो एज का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, ये है, ये है, ये है। तो ये सब क्या है बेटा? एज के सेंटर हैं। तो यदि मेरे पास 12 एज हैं तो 12 ही सेंटर होंगे। यदि मेरे पास 12 एज है तो 12 ही क्या होंगे बेटा? एज के सेंटर होंगे। अब मेरे पास ये जो है फेस, ऐसे कितने फेस है? मेरे पास 6 फेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने? मेरे पास 6 है। यदि 6 फेस है तो फेस का सेंटर भी होगा, और फेस का सेंटर कितने होंगे मेरे पास? ये देखो, यदि मैं इसको फेस का सेंटर फॉर्म करता हूं, ये वाला, राइट, यहां से यहां मिलाता हूं, तो ये जो पॉइंट आता है ये फेस का सेंटर होगा मेरे पास, होगा बेटा। तो फेस के सेंटर कितने होंगे मेरे पास? ओ यार 6 फेस है तो 6 सेंटर होंगे। तो टोटल फेस सेंटर मेरे पास कितने हो गए बेटा? 6 मेरे पास क्या हो गए? फेस सेंटर हो गए। अब मेरे पास देखो टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। मेरे पास बॉडी डायगोनल क्या होते हैं? ये जो डायगोनल से यहां से जाएगा, यहां से जाएगा। तो मेरे पास क्यूबिक सिस्टम में केवल कितने हैं? 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे। भाई क्यूबिक सिस्टम में मेरे पास बॉडी डायगोनल कितने हैं? 4 बॉडी डायगोनल्स हैं। ठीक। अब बॉडी सेंटर की बात करें तो बॉडी सेंटर तो एक ही ना भाई, किसी भी बॉडी के सेंटर पे एक ही होगा, तो बॉडी सेंटर कितना होगा? 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ एज डायगोनल, देखो मेरे पास ये एज था, ये एज था, यहां से जो लाइन जाएगी वो कितनी होगी मेरे पास? डायगोनल। तो कितनी डायगोनल है? देखो दो एज को मिला के मेरे पास एक डायगोनल बन रहा है। तो टोटल एज कितनी थी मेरे पास? 12 थी, आधे कर दो ना, 6। तो भाई मेरे पास कितना होगा? एक इधर से तो एक इधर से, एक ऊपर से एक नीचे से, इस प्रकार से कितने डायगोनल्स होंगे? मेरे पास 6 डायगोनल्स होंगे। तो यहाँ पे एक क्यूबिक अरेंजमेंट में मेरे पास क्या क्या होता है उसको मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि मेरे पास क्यूब में कॉर्नर्स होता है, एज होते हैं, फेस होते हैं, और बॉडी सेंटर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे पास किसी भी क्यूबिक सिस्टम में। और क्या क्या कितने होते हैं? कॉर्नर मेरे पास 8 कॉर्नर्स हैं, एज मेरे पास 12 है, एज सेंटर मेरे पास 12 हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस मेरे पास 6 हैं, फेस 6 मेरे पास फेस सेंटर भी होंगे। फिर मेरे पास बॉडी डायगोनल कितने हैं? 4 मेरे पास बॉडी डायगोनल हैं, और मेरे पास नंबर ऑफ एज डायगोनल 6 हैं। क्लियर? तो ये मेरे पास एक अरेंजमेंट है किसका? क्यूबिक सिस्टम में। तो भाई आपके पास जो क्यूबिक सिस्टम है इसको मैं आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मेरे पास जो क्यूब होगा वो 3 टाइप्स के क्यूब होंगे। ठीक। देखो है तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन जो एक्चुअल रीड करेंगे वो 3 टाइप्स के होंगे। पहला एक होगा आपके पास सिंपल क्यूब।
सिंपल क्यूब होगा। अब आपके पास जो सिंपल क्यूब होते हैं वो क्या होंगे, इसको प्रिमिटिविटी भी बोलते हैं। दूसरा पास का फेस सेंटर क्यूबिक सेल होगा, क्या होगा, फेस सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब। और तीसरा मेरे पास होगा बॉडी सेंटर क्यूब। ये तीन मेरे पास होगा। जो सिंपल क्यूब होगा उसको प्रिमिटिविटी भी बोलते हैं बेटा। फेस सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, एफसीसी। मैंने कहीं पे भी एफसीसी लिख दिया इसका मतलब वो फेस सेंटर क्यूब को डिफाइन करेगा। यदि मैंने कहीं पे बीसीसी लिख दिया इसका मतलब वो बॉडी सेंटर को डिफाइन करेगा। इस प्रकार से मेरे पास टाइप्स होंगे क्यूबिक सिस्टम में, जो अपना सिलेबस पार्ट है। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जो क्यूब्स हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्नर। तो आप ऐसा सपोज करो कि जिस रूम में अपन है वो मेरा एक क्यूब है, पूरे एटम उसके अंदर लगाने हैं, बाहर नहीं लगाने बेटा, उसके कहाँ लगाने, अंदर लगाने। तो एटम में कैसे कैसे लगाऊंगा। ठीक, अब थ्योरी ये आती है कि मेरे पास जो एटम है बेटा, वो एटम है मेरे पास स्फेरिकल शेप का। क्लियर है। अब उस स्फेरिकल शेप को मुझे 3 डायमेंशन में कट करना है। अब एक बच्चा बोलता है सर 3 ही डायमेंशन में क्यों कट कर सकते हो, उसका रीजन बता रहा हूं। मुझे क्या बनाना है, पहले क्यूब, ये क्यूब बनाना है। क्यूब में आप कहीं भी देखो, ये x होगा, एक y होगा, एक z होगा, एक x होगा, y होगा, z होगा। हर जगह मुझे x y z ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर। तो भाई मुझे उस एटम में भी x y z चाहिए। x y z करने पे उसके कितने टुकड़े हो जाएंगे। मैंने उसको बोला 3 डायमेंशन में कट कर दो। पूछा कितने पीस हो गए, बच्चा बोलता है 3 पीस। अबे मैंने 3 डायमेंशन बोला है, 3 डायमेंशन में कट करने को बोला है, मैंने 3 टुकड़े करने को नहीं बोला है। ठीक, अब आप इसको ऐसा इमेज करो कि मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है। आप ये घर में प्रैक्टिकल करो। एक पोटैटो, आलू ले लो, या ऐसे कोई भी चीज ले लो जो सॉलिड है, जो कट जाए। आप उसको काट के देखो। सपोज किया कि मैंने एक स्फीयर बॉल लिखा और ऐसे रख दिया, और उसको मैंने ऐसे 20 से काटा। 20 से काटने पे कितने टुकड़े हो जाएंगे, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, आधा इधर आधा इधर। एक डायमेंशन में कट किया ना, दूसरी डायमेंशन में कट किया तो दूसरे डायमेंशन में 2 के कितने पीस हो जाएंगे, 4 पीस हो जाएंगे। और तीसरे डायमेंशन में कट किया तो 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने पीस हो जाएंगे, 8 पीस हो जाएंगे। कितने पीस होंगे, 8 पीस। तो भाई आपको उसको काटना आना चाहिए। तो जब मैं 3 डायमेंशन में कट करता हूं तो मेरे पास जो पीस होंगे वो कितने पीस होंगे बेटा, 8 पीस में हो जाएगा। तो आपको एटम को कट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि अपन एटम को कट कैसे करेंगे। देखो आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, राइट, एक मेरे पास ठोस गोला है। ठीक, अब इस सॉलिड स्फीयर को मैं 3 डायमेंशन में कट करना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो इसको 3 डायमेंशन बनाया है, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में ऐसे। ठीक, ताकि आपको सेंटर क्लियर दिखने लगे। ये सपोज किया एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। क्लियर। अब मैंने क्या करा, इसको एक सिंपल इसी डायमेंशन में इसको कट कर दिया। लो आपको मैं कैंची भी बना देता हूं बेटा। मैंने इस डायमेंशन में इसको कट करा। इस डायमेंशन में जब इसको मैं कट कर रहा हूं तो आपके पास ऑब्जर्वेशन कैसा आएगा बेटा, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ ऐसे आएगा। देखो ऐसे, ऐसा, राइट। ये आपने इसको इस पैटर्न पे कट किया है। यहाँ पे आपके पास रेडियस देखो बेटा, अभी भी रेडियस उतनी चलेगा, रेडियस चेंज नहीं होगा। ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी। आप कहीं से भी देखोगे रेडियस वही का वही है। तो जब मैंने इसको कट किया बेटा तो मेरे पास जो रेडियस पार्ट है वो कितना आ रहा है, मेरे पास आर रेडियस में मैंने कट किया है। तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन ऐसा आ रहा है, देखो क्लियर है। ये कितना है, मैंने आधा कट किया बेटा।
ये जो 1 एटम, मैंने यहाँ पे जो 1 एटम लिखा था बेटा, ये मेरे पास 1 एटम है। 1 एटम का ये कितना हो गया मेरे पास, आधा पार्ट हो गया कि नहीं? तो मैं इसको हाफ एटम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक एक कटोर लगा रहा हूँ। एक कटोर कैसे लगा रहा हूँ देखो। अब मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे मैंने एक कट लगाया, ठीक। यहाँ पे फिर मैंने एक कैंची बना दी। अब यहाँ से कट बनाने पे मुझे ये कैसा दिखेगा, यहाँ से कट लगाने पे मुझे ये इस प्रकार से दिखेगा। इसको मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक। देखो आपके पास ये इतना पोर्शन था, यहाँ से आपको ये दिख रहा था, देखो आपने यहाँ से ग्रीन लाइन से कट किया बेटा इधर से। ये आपके पास रेडियस आर था, यहाँ से एक लाइन थी, क्लियर। तो आपके पास ये ऐसा कट दिखेगा। अब ये कटिंग आपका इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ से ऐसे राउंड आ जाएगा बेटा, देखो ऐसे, ये रहा, ये आपने इसको कट कर दिया। तो ये जो पोर्शन आपने कट किया, ये कितना पोर्शन हो गया देखो, ये अपन ने कट किया बेटा, ये वाला हिस्सा। अब ये भी कट है और ये वाला हिस्सा भी अपन ने कट किया, देखो ध्यान से बेटा। तो ये आधे का भी आधा हो गया, मतलब इसका कितना हो गया, 1/4 हो गया बेटा, 1/4 ऑफ एन एटम। एक एटम का मैंने 1/4 पार्ट कर दिया। अब अपन एक काम और करते हैं, एक कट और बचा अपने पास, यहां से और कट कर दें। तो ये अपन ने ऐसे फिर कैंची बना दी और यहां से इसको ऐसे कट किया अपन ने, ठीक। यहां से कट करने पे ऑब्जर्वेशन कैसा आएगा आपका। अब ऑब्जर्वेशन आपके इधर आ रहा है, देखो ध्यान से। अब आपके पास ये इधर था, ये इधर था और ये ऐसा था। एक लाइन ऐसे थी, देखो ध्यान से, ये रहा, ये कट आ गया आपके पास, क्लियर। तभी मैंने बोला बेटा, आपकी ड्राइंग जितनी अच्छी होगी ना, आप उतनी आसानी से किसी चीज को समझ पाओगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, बोले रटते रहो। जिंदगी तो रट रही है, रटने से कुछ नहीं हो रहा बेटा, आप इसको समझो। तो देखो अब मैंने उसी पोर्शन को डिवाइड किया। अब ये इसका भी आधा हो गया, इसका भी आधा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, अरे यार फिर से कितना हो गया, 1/8 हो गया ना टोटल, 1/8 ऑफ एन एटम, क्लियर। तो भाई देखो, ये मेरे पास एक एटम था, इसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन क्या, मेरे पास एक एटम था जो कि स्फेरिकल था, उसका रेडियस मैंने आर लिया था, 3 डायमेंशन में कट किया। पहले मैंने अलोंग एक्स डायमेंशन कट किया, तो आधा हिस्सा मेरे पास ऊपर, आधा हिस्सा नीचे रह गया। फिर मैंने उसको दूसरे डायमेंशन में कट किया, तो मेरे पास इस प्रकार से ज्योमेट्री आई, जो कि 1/4 ऑफ एन एटम होगा। और भी कट कर दिया तो इस प्रकार से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इज इट क्लियर। तो मेरे पास जब मैं एक एटम को 3 डायमेंशन में कट करता हूं, तो 8 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्लियर। अब एटम को अरेंज करना है, कहां पे करना है, जिस रूम में आप बैठे हो उसमें आपको एटम को अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे होगा, मेरे पास एक कॉर्नर है, ठीक। अब जो एक कॉर्नर है वहां एटम लगाना है। अब उस कॉर्नर पे कोई भी एक कॉर्नर आप ले लो, कोई भी एक कॉर्नर, एनी कॉर्नर। उस कॉर्नर पे छत दिख रही, ये वाली साइड वाली दीवार, ये वाली साइड वाली दीवार है। आपने ऐसा पीस रखा है आइटम के, कितने हैं, 8, ठीक। आपको उस दीवार कोने पे रखना है। आप क्या करोगे, ऐसे कट करोगे पैरेलल इसके, ऐसे कट के ऊपर फेंक दिया तो 4 फेंक दोगे, कितना बचेगा, ऐसा दिखेगा आपको, हाफ। हाफ आपके पास हाथ में रखा रहेगा, ठीक। इस वॉल को फॉर्म करने के लिए, इस वॉल को फॉर्म करने के लिए मैंने ऐसा कट किया और इधर वाले को फेंक दिया, तो मेरे पास इतना पोर्शन दिखेगा, हाफ, इधर वाला। अब इस वॉल को बनाने के लिए मैंने क्या किया, फिर ऐसे और कट किया यूं और फेंक दिया। कितना पीस बचा, एक पीस, वो ये रहा। इस पीच को मैं कोने पे रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, वो एटम कॉर्नर पे चले जाएगा। तो एटम जो कॉर्नर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कितना पोर्शन है, अरे 1/8 पोर्शन ऑफ एन एटम है ना बेटा। किसी भी एक एटम का जो 8वां हिस्सा है, आप इसको एज अ प्रोबेबिलिटी भी ले सकते हो। एक एटम के 8 टुकड़े करे तो कॉर्नर पे जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8 ऑफ एन एटम। 1/8 पोर्शन उसके कॉर्नर पे जाएगा, क्लियर। उसके बाद कहाँ जाएगा, ये वाला। मुझे एज के कहाँ चाहिए बेटा, सेंटर पे, एज का सेंटर। कितने एज है मेरे पास, 12 एज है। कितने एज है मेरे पास, 12 एज है। एज के सेंटर पे, एज जो भी होता है उसमें 2 सरफेस होती हैं, 2 फेस होते हैं, एक इधर एक इधर, या एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक नीचे।
अब मुझे एटम को रखना है, फिर से मैंने ऐसे हम रखा, कितने पीस थे, 8 पीस थे। एक जैसे मेरे को इसको बनाना है तो अब इसमें छत नहीं है, तो मैंने क्या करा, इधर कट किया, ऐसे कट के इधर फेंक दिया, 4 फेंक गए। इसको कट किया, ऐसे कट किया, फेंक दिया, 2 बचे, 2 ऐसे रख दिए मैंने। जब 2 ऐसे रख दिए तो मेरे पास एटम इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब एटम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना होगा मेरे पास, ये वाला पोर्शन आएगा। तो कितना है वो, 1/4 ऑफ एन एटम। तो ये कहाँ जाएगा बेटा, कॉर्नर पे। ये कहाँ जाएगा मेरे पास, फेस के सेंटर पे। अब बच्चा मेरे पास फेस सेंटर। भाई फेस है, दीवार है जो फेस है, कितने फेस है, 6 फेस है। एटम रखा, 8 पीस थे, आधा कट किया, आधा अंदर आधा बाहर। आधा अंदर मतलब 4 पीस है ना यार, तो ये वाला पीस आ जाएगा आपके पास। तो वो कितना है, एक एटम का 1/2 पार्ट है। और बॉडी सेंटर पे, सेंटर मतलब पूरा गोल एटम रख दो ना। तो मेरे पास जो एटम का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हो रहा है। जो कॉर्नर से उसमें 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम आ रहा है, कॉर्नर पे जो आ रहा है 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम आ रहा है बेटा। ये कहाँ पे आ रहा है मेरे पास, एज के सेंटर पे। ये कहाँ आ रहा है मेरे पास, फेस के सेंटर पे। और ये कहाँ पे आ रहा है, बॉडी के सेंटर पे। तो इस प्रकार से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, एटम का। अब क्यूबिकल अरेंजमेंट में अपन कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक चीज, जब अपन ने ये ड्राइंग बनाया तो इसमें एक चीज आपको और बता देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एटम भी बता देता हूँ, जो कि आईआईटी मेन में क्वेश्चन भी आया हुआ है। कि मेरे पास जब एक एटम था तो इसको मैंने कंसीडर किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। क्लियर। जब एटम ए है तो एटम ए के लिए जो वॉल्यूम होगा वो कितना बेटा, 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर। क्योंकि ये पूरा एटम है। यदि इसका रेडियस में आर कंसीडर करता हूं, तो रेडियस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। ये जो बी है इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा बेटा, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बी कितना है बेटा, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम, 4/3 पाई आर क्यू का हाफ। राइट। तो इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास, 2/3 पाई आर क्यू। यस और नो। भाई जो एक एटम का था उसका आधा हिस्सा कर दिया, आधा हिस्सा करने पे मेरे पास वॉल्यूम आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो सी पोर्शन है वो कितना, 1/4 ऑफ एन एटम है। तो वॉल्यूम एट सी, जो सी है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, 4/3 पाई आर का क्यूब। कितना हो गया मेरे पास, 1/3 पाई आर का क्यूब। ये मेरे पास क्या हो गया, ये वाला जो एटम आएगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसी प्रकार कॉर्नर पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कॉर्नर पे जो एटम है डी पॉइंट, उसका जो वॉल्यूम है 1/8 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आईआईटी मेन में आ चुका है बेटा। ये था मेरे पास 2/3 पाई आर क्यू। यस और नो, इज इट क्लियर बेटा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी क्यूबिक सिस्टम में जब एटम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन अपन किस प्रकार से कर रहे हैं। तो जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उन कॉर्नर पे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन किस में, क्यूबिकल फंक्शन में। कितना है बेटा, 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम होगा, 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम होगा। उसके बाद जो मेरे पास बॉडी का सॉरी एज का सेंटर है उसमें 1/4 पार्ट ऑफ एन एटम होगा। फिर सेंटर जो होगा वो 1/2 ऑफ एन एटम होगा। और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे मेरे पास कितना होगा, 4/3। पूरा एटम का एटम डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मैं इसको एक बार डिस्ट्रीब्यूट करके बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन अपन को कैसे बनाना है। ठीक, अब मेरे पास एक क्यूब है, फिर से मैंने क्यूब बनाया बेटा, ये मेरे पास क्यूब है। इट इज क्यूब, ये मेरे पास क्यूब है बेटा। ठीक, अब जो कॉर्नर है, कॉर्नर को मैंने पॉइंट सपोज किया कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, ए को मैंने क्या सपोज किया बेटा, कॉर्नर है। ठीक है, ए मेरे पास मैंने यहां पे कॉर्नर सपोज किया। तो एट ए पोजीशन क्या थी मेरे पास, देखो ए कोई भी एक पोजीशन ले लो, मेरे पास ये ड्राइंग था बेटा, यहाँ पे पोजीशन ए था। अब यहाँ पे एटम जो है वो किस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है बेटा, देखो ऐसे।
इस प्रकार से आ रहा है। तो इस पोर्शन पे आपके पास इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करेगा कॉर्नर पे, ये मेरे पास कॉर्नर है ना। तो कॉर्नर पे एटम आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये कितना पोर्शन था बेटा, 1/8 ऑफ एन एटम, एक एटम का 8वां हिस्सा। जो भी आपके पास एक एटम है उसका क्या होगा बेटा, 8वां हिस्सा यहां पे अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो इसका वॉल्यूम आ रहा है बेटा, वॉल्यूम एट कॉर्नर, मैंने जो ए सपोज वॉल्यूम, तो 1/8 एटम का वॉल्यूम कितना था बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया था, कट गया, 1/6 आ गया। तो 1/6 पाई आर क्यूब। और ये मेरा क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आ चुका है कि मेरे पास जो कॉर्नर है उस पर एटम का वॉल्यूम कितना है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको लगता है अरे यार ये नहीं है तो सीखो ना उस चीज को कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं अपन। अब चलते अपन एट बी। अब बी कहां लिया अपन ने, मैं आपको ड्राइंग बना देता हूं कि भाई ये जो वाला पोर्शन है एज का सेंटर, इसको मैंने कितना लिया, बी लिया। तो मेरे पास कितना बेटा, आप देखो बी जब लिखना चालू करोगे तो आप करेक्ट 12 बी लिख पाओगे। ये आपके पास एज का सेंटर है, ये रहा। अब मुझे एज के सेंटर पे मुझे क्या रखना है, तो एट बी है ना। एट बी आप कैसे रखोगे, तो देखो ये मेरे पास एक क्यूब का एज है ऐसा, क्लियर। आपने बी जो एटम है उसको कैसे रखा बेटा, यहां रखा बी का एटम। तो बी का जो एटम है वो इस प्रकार से आएगा, देखो ध्यान से, ऐसा पोर्शन कवर करेगा ऐसा। ये जो पोर्शन आएगा इसको अपन क्या बोलेंगे, एज सेंटर। इस प्रकार से इसकी ड्राइंग आएगी। तो ये एज सेंटर जो पार्ट है बेटा, ये कितना है, ये जो कितना है मेरे पास, 1/4 ऑफ एन एटम, एक एटम का 1/4 हिस्सा ही यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम एट बी कंसीडर करा, मतलब एज सेंटर पे जो वॉल्यूम होगा 1/4 4/3 पाई आर क्यूब से कैलकुलेट होगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1/3 पाई आर क्यू, यस और नो। तो ये मेरे पास कहाँ गया बेटा, एज के सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा एटम, तो वो इस प्रकार से लाइज करेगा, इस प्रकार से आपको दिखेगा। अब चलते हैं आगे अपन। अब क्या बोल रहा है, फेस का सेंटर, क्या बोल रहा है बेटा, फेस का सेंटर। तो फेस का सेंटर क्या था, फेस का सेंटर कैसे, अब मैं आपको लेता हूं फेस का सेंटर। देखो ये फेस है, ये रहा और ये रहा, राइट। तो यहां पे एक पॉइंट आ गया मेरे पास, सी पॉइंट। सी पॉइंट कंसीडर करा, एक यहां पे आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, ठीक। आपने ऐसे मिला दी, एक हो गया, एक ऊपर से नीचे मिला दी, दूसरा हो गया, एक पीछे आएगा सेंटर और एक फ्रंट में आएगा, उसको भी मिला देंगे। तो ये भी सी और ये भी सी आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा फेस का सेंटर है। फेस के सेंटर पे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन अपन कैसे करेंगे, ध्यान दो, एट सी। अब चलते हैं अपन एट सी। एट सी पे क्या हो रहा है, सी क्या था, देखो सी मेरे पास इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है ऐसा, क्लियर। ये रहा, ये मेरे पास सी है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, क्लियर। ये इसका सेंटर है, ये सी है। अब यहाँ पे जो एटम अपन कंट्रीब्यूट करेंगे तो एटम दिखेगा आपको, एटम आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये इधर से कवर करेगा और ये यहां से इसको ऐसे कवर करेगा, क्लियर। तो देखो एटम क्या होगा, इस पूरे पोर्शन पे कवर करेगा इसको, क्लियर। और यहाँ पे भी गोल ही रहेगा ना भाई, खत्म थोड़ी हो जाएगा वो, ऐसे ही गोल पार्ट में होगा। यहां से ये इधर चला जाएगा ऐसे, और ये ऐसे कवर करेगा, क्लियर। तो ये जो पोर्शन है, ये कितना पोर्शन हो रहा है बेटा, ये जो पोर्शन हो रहा है, एक एटम का पूरा आधा हिस्सा ही यहाँ पे आ पाएगा। यदि मैं और ड्राइंग बनाऊं तो यहाँ पे ये 3D स्ट्रक्चर में ये इस साइड आ जाएगा ऐसे, जिसका रेडियस आर होगा, क्लियर। तो ये जो होगा ये कितना होगा बेटा, एट सी पे, तो वॉल्यूम एट सी जिसको अपन फेस सेंटर बोल रहे हैं, वो है 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन एटम, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो मेरे पास वॉल्यूम एट सी कितना हो गया, 2/3 पाई आर का क्यूब, इजंट क्लियर। अब एट डी जो होता है बेटा वो है बॉडी का सेंटर। बॉडी का सेंटर देखो, बॉडी का कितने सेंटर है, अरे यार एक बॉडी है तो एक ही सेंटर होगा ना, ये डी पॉइंट हो गया।
ये बॉडी का सेंटर हो गया। इस बॉडी के सेंटर पे कितना एटम डिस्ट्रीब्यूट करेगा? अरे एक ही एटम कर पाएगा। देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक अब मैंने क्यूब बनाया, क्लियर? ये मेरे पास है क्यूब। अब इसका एक सेंटर है, तो भाई यहाँ जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें जो एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पूरा एक ही है ना बेटा। तो यहाँ पे एक सर्किल आपके पास ड्रॉ हो जाएगा अंदर पूरा का पूरा, ऐसे। देखो एक होता है बुक प्रिंट करके दे देना, भाई एक होता है कि आपके दिमाग में भर देना। तो यहाँ पे चीजें आपके दिमाग में चली जाती हैं कि अपन किस प्रकार से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं इसको 3 डायमेंशन भी लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि वो सेंटर पर है, राइट? ये मेरे पास सेंटर पे है। तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होगा, भाई एक ही एटम है ना भाई, 1 एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वॉल्यूम एट डी पॉइंट पे कितना बेटा? 4/3 पाई आर क्यू, यस और नो? तो सबसे पहले आप एटम का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन एटम का कैसे हो रहा है। तो मेरे पास एक क्यूबिक सिस्टम है, उस क्यूबिक सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास वो इस प्रकार से है कि मेरे पास कॉर्नर पे भी है, एज का सेंटर भी है, फेस का सेंटर भी और बॉडी का सेंटर भी है। बस इतनी चीज यदि आपको आ जाती है तो अपन आसानी से किसी भी क्यूबिक सिस्टम को रीड कर लेते हैं। इजंट क्लियर बेटा? तो यहां तक अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक। इसके आगे अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।